नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा, लेकर हाजिर हूं हरियाणा की आवाज। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं, इन पर लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। राय में किसानों ने परिवार समेत हुड्डा सरकार को आत्महत्या करने की धमकी दे डाली। दरअसल वहां के किसानों की भूमि को लेकर कोर्ट में उनका केस चल रहा है। ऐसे में उनकी जमीन पर कब्जा लेना नाजायज है, तो वहीं प्रशासन उन्हें 3 दिन से फसल काटने की धमकी दे रहा है, जिसे लेकर किसान आत्महत्या के बारे में पूछ रहा था वो। जी, शुभम आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है संपर्क उनसे हमारा टूट गया है, तो आपको बता दें कि एक बार फिर से आज का हमारा सवाल किसानों को लेकर है कि क्या सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसान जो है वो नाखुश हैं, परेशान हैं, क्योंकि राय में किसानों ने परिवार समेत जो है यहाँ पर हुड्डा सरकार को आत्महत्या करने की चेतावनी दे दी है, धमकी भी दी है। और सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहतक से। सचिन जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी बताएं सर। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, जो ये किसानों की जमीन सरकार द्वारा ली जा रही है जी, ये वहाँ के सांसद है रमेश कौशिक जी। ये सभी किसानों को उनके पास जाना चाहिए और ये मुद्दा में उन्हें उठाना चाहिए जी कि किसानों की जमीन ना ली जाए। जी, तो अगर करना नाजायज है, ये सब कहना है किसानों का। और प्रशासन उन्हें 3 दिन से फसल काटने की धमकी भी दे रहा है। तो क्या किसानों को टॉर्चर किया जा रहा है अगर सरकार की नीतियां ऐसी हैं? क्योंकि सरकार दावे तो करती है किसानों के हित में नीतियां बनाने की। जगदीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिरसा से। जगदीश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर बताएं। हाँ सर, सरकार की नीतियां हैं वो बिल्कुल गलत हैं। इसके लिए हर किसान हर क्षेत्र के अंदर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जगदीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रघुवीर जोशी नारनौल से हमारे रेगुलर कॉलर फोन लाइन पर है। रघुवीर जोशी जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, रखिए अपनी राय। हाँ जी, मेरा तो निवेदन आज के उस मुद्दे पर यह है कि भाई हरियाणा सरकार की गलत नीतियों से ही जो है किसान बर्बादी के कगार पर है और आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। ये सिर्फ एक घटना रमेश कौशिक जी के हल्के की नहीं है, पूरे हरियाणा में ऐसी बात है। गुड़गांव में भी किसानों की जमीन ली गई जो रिलायंस को SEZ या किस नाम से दे दी गई, बहुत सस्ते में लेकर के, उनको उचित मुआवजा भी नहीं मिला।
और एक्वायरमेंट के लिए जो है सरकारी दबाव के कारण जो है किसानों से जमीन हड़प ली गई। इधर रॉबर्ट वाड्रा को जो है जमीनें दी गई, उनको जो है दिन रात तो रात जो है करोड़ोंपति अरबोंपति बना दिया गया। और इस तरह से जो है हुड्डा साहब की सरकार ने जो है अधिकारियों को प्रताड़ित किया, जैसे खेमका वगैरह है और उनके कितने ट्रांसफर हो गए। ये सब गलत नीतियों के कारण ही किसानों को बर्बादी की ओर धकेला जा रहा है। ऐसा नहीं चाहिए, ये सरकार की गलत नीति है, बिल्कुल गलत नीति है, जो किसान और आम आदमी के पक्ष में नहीं है। किसी का भी कोई सौदा कोई जगह लेनी हो तो किसान अपनी जोर जबरदस्ती से सरकार ले लेती है जी, ये अच्छा नहीं है। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। नीतियां इस तरीके से यहाँ पर सामने आ रही हैं, किसान नाखुश हैं। हरियाणा सरकार दावे करती है कि मुख्यमंत्री खुद अपने को किसान का बेटा कहते हैं। अगर आखिर में आप किसान के बेटे हैं तो फिर इस तरीके से किसान की नाराजगी आपकी सरकार से क्यों है? आखिरकार किसान नाखुश क्यों हैं? जो जमीन जिस पर विवाद चल रहा है, राय में अदालत में मामला है, ऐसे में उस जमीन पर को कब्जा कर लेना, उस जमीन पर जो है अधिग्रहित कर लेना, उसको कितना जायज है, इस पर सवाल उठने लगे हैं। और ऐसे में सरकार प्रशासन धमकी भी दे रहा है कि 3 दिन से फसल काटने की धमकी भी दी जा रही है किसानों को। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्या सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसान नाखुश हैं? रोहन जुड़ रहे हैं रोहतक से। रोहन जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, रखें अपनी राय। क्या रोहन अपनी राय बताइए। इस बार बीजेपी जीतेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो मुद्दा दरअसल सर किसानों को लेकर के है। हालांकि लोग इस बार राजनीति में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इनको भी शायद गलतफहमी यहां पर हो गई कि मुद्दा राजनीति से के विषाद पर उठा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसान जो नाखुश हैं उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार की नीतियां जिम्मेदार है? इस सवाल को हमने उठाया है आज हरियाणा की आवाज के इस मंच पर। अपनी राय रखने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। लगातार टेलीफोन नंबर्स टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, फोन उठाइए, हमें मिलाइए, बताइए क्या कुछ राय रखते हैं आप। किसानों का बेटा, किसान का बेटा सर मुख्यमंत्री अपने आप को कहते हैं। तो ऐसे में सहदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहतक से। सहदेव जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। सर बताएं आज के इस सवाल पर क्या कुछ राय है आपकी? जैसे कि वर्तमान में जो सरकार की नीतियां हैं ये किसान विरोधी कम टूट गया। जमीनों को लेकर किसान, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, प्रशासन, पुलिस प्रशासन और किसान आमने सामने हैं और
जिन्होंने अपने ही प्रदेश में कानपुर में महिला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया। और मम्मी, ये पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि आजादी के बाद ये देश का पहला महिला मेडिकल कॉलेज है। और हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि हमारे Corporation brings an exclusive showroom of बढ़ चढ़कर भाग लें और हरियाणा के इस बदलाव की मुहिम में आप मेरा साथ दें। हम सब मिलकर बनाएंगे नया हरियाणा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। बढ़ती महंगाई, बिगड़ते हालात, घटता बुजुर्गों का सम्मान, ढलती उम्र की बेबसी। अब हेल्प सबकी खुशियों के लिए। हरियाणा लोकहित पार्टी। लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। ब्रेक के बाद हरियाणा की आवाज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सवाल किसान की नीतियों को लेकर, किसानों की जो नीतियां बनाई गई हैं सरकार ने, उससे किसान नाखुश हैं। क्या सरकार की नीतियां ही उसके लिए जिम्मेदार हैं? आइए आपको सुनाते हैं राय के किसानों का क्या कुछ कहना है। 2005 से हम भूमि अधिग्रहण के खिलाफ यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, यहाँ के सभी किसान। लेकिन मुख्यमंत्री साहब को अभी ये किसान नजर नहीं आ रहे और बार बार एजुकेशन सिटी का दौरा कर रहे हैं, लेकिन किसानों की मांगों की तरफ इनका कोई भी ध्यान नहीं है। हम मुख्यमंत्री साहब को ये चेताना चाहते हैं, अगर सरकार ने जिन किसानों ने मुआवजा नहीं उठाया है और जिन किसानों के कब्जे हैं, अगर उनको नए कानून के तहत उनकी जमीन को रिलीज ना किया गया तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। करने वालों ने इन किसानों के सहयोग से और सेंटर के चाहते हैं, इस पंचायत के प्रिय मांगों से अगर हमारे को विचलित किया तो अपनी राय आप हमें दे सकते हैं। फोन नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। विक्रम हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिरसा से। विक्रम जी नमस्कार। नमस्कार सर जी विक्रम बताएं क्या कुछ राय है आपकी। सर इसमें एक मैं बात करना चाहता हूँ, जिस तरह आजकल जो जमीनें वगैरह ना वैसे तो कम हो गई है जी, पर फिर भी क्या है, ये जो सिस्टम है ना, केस वगैरह चलते हैं, किसान वैसे बोला जाता है कि देश कृषि प्रधान देश है हमारा जो देश है, तो उसमें जो केसेज वगैरह ज्यादा चलते हैं तो किसान आत्महत्या करेगा और क्या करेगा। इसी तरह हमारा भी मुद्दा है एक गाँव के अंदर जो राजनीति के कारण उससे अड़ंगे में फंस गया है और केस समाधान नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा जमीन उसके नीचे आ रही है, जो अगर पानी नहीं मिलेगा तो किसान कैसे करे, खा लेना।
अपनी राय देने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। तो राय की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किसान लामबंद हैं और साथ ही निराश भी और नाखुश भी सरकार की नीतियों से। उनका कहना है कि जो नीतियां हैं वो यहाँ पर सही नहीं है, किसान के हित में नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, उसके बावजूद किसानों का हश्र प्रदेश के अंदर इस तरीके से हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? आलम यह है कि अब आत्महत्या तक करने की किसान सोच रहे हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, समूचे भारत की अगर बात करें तो जहां जहां किसानों की तादाद ज्यादा है वहां पर आत्महत्या के जो मामले हैं किसानों के अंदर वो ज्यादा सामने आते हैं। और उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो नीतियां होती हैं, वो प्रशासन की कार्यप्रणाली होती है जो कि जिससे नाखुश होते हैं किसान और कदम उठा लेते हैं। तो ऐसे में इस बार राय से आवाज उठी है किसानों की, किसान लामबंद हुए हैं, साथ ही आत्महत्या तक करने की चेतावनी जो है सरकार को दे दी है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार की गलत नीतियों से क्या वाकई में इसी मुद्दे से जुड़ा है आज का हमारा सवाल कि क्या सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसान जो है नाखुश हैं। हरियाणा की आवाज मिले फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।